नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कटेंगे तो बटेंगे, योगी आदित्यनाथ के इस नारे वाले पोस्टर से हिंदुत्व को धार देने में जुटी बीजेपी को समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने दो टूक जवाब दे दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि पीडीए ना तो बटेगा ना ही कटेगा, और जो ऐसी बात करेगा वो बाद में पिटेगा। बीजेपी पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाने वाले विपक्षी दलों ने योगी सरकार को लखनऊ में पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत को लेकर भी घेरा और कई गंभीर सवाल भी उठाए। इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे खत्म। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हम जाति भाषा प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। यूपी में दो लड़कों की जाति जनगणना वाली जिद ने बीजेपी की पूरी राजनीति को हिला दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इसका असर भी दिखला दिया। हरियाणा के रण में योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और आरएसएस ने भी योगी आदित्यनाथ की हाँ में हाँ मिला दिया। महाराष्ट्र तक बीजेपी के पोस्टर्स में योगी आदित्यनाथ का ये नारा चस्पा हो गया, मानो आरएसएस और बीजेपी को तुरुप का इक्का मिल गया। सत्ताधारियों ने इस नारे को संविधान, आरक्षण और जाति जनगणना के नैरेटिव का तोड़ निकाल लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने बीजेपी के इस नारे की हवा निकाल दी। दलील ये कि पीडीए न तो बटेगा न कटेगा, और जो भी इस तरह की बात करेगा वो पिटेगा। न तो देखो पीडीए न तो बटेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। परिवार लिमिटेड कंपनी है, परिवार डेवलपमेंट कंपनी कहाँ जो है बटने वाली है। पूरे परिवार में ही पूरी सत्ता जो है केंद्रित है, तो इसलिए सही बोल रहे हैं कि वो उनको नहीं, अपने कोई भी व्यक्ति यदि बटेगा तो निश्चित तौर पर वो कमजोर होगा। पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। अभी कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा कि अखिलेश यादव को लेकर ये होर्डिंग लगाई गई थी जिसमें उनको 27 का सत्ताधीश लिखा गया था। और अब आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। उसका जवाब सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ साथ तमाम सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दिया भी था। लेकिन अब उसी बयान को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी मुख्यालय के ठीक बाहर की सड़क है और वहां पर ये एक पोस्टर लगाया गया है जिसपे लिखा गया है, न बटेंगे न कटेंगे और 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे योगी के इस नारे पर जब आरएसएस ने भी अपनी मुहर लगा दी तो पार्टी के तमाम नेता इसी लाइन पर बोलने लगे, मानो चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का ये सूत्र वाक्य हो गया। यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव में भी बीजेपी जनता के जरूरी मुद्दों की जगह योगी आदित्यनाथ के इसी नारे को उछालने लगी। लेकिन अखिलेश यादव ने पूछ ही डाला कि अगर यूपी में रामराज आ चुका है तो फिर बहराइच में हिंसा कैसे हो गई, और बीजेपी नेताओं को अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर क्यों लिखवानी पड़ रही। आखिर ये नारा किस लैब में तैयार होता है? उनकी लैब में ये तैयार होता है। और देखिए उनकी जो लैब है, अब वो जानकारी हम लोगों को करनी पड़ेगी वो लैब कहाँ पर है। उनकी जो रिसर्च लैब है उसी का ये नारा है, और उसी रिसर्च लैब ने ये भी नारा दे करके ये कहा कि सबसे अच्छा किसी के चेहरे पर अच्छा लगेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो सोचिए, रिसर्च कर करके वो नारा बनाया गया किसी लैब में। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा किसके माध्यम से जाएगा, वो नेता भी उन्होंने ढूंढ करके नाम बता दिया, वो हमारे मुख्यमंत्री निकले उत्तर प्रदेश के, उन्हीं से कहलवाया गया है। बीजेपी के लोग जानबूझ करके नफरत फैलाना चाहते हैं। बहराइच में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान ये करना चाहते थे, लेकिन उसकी वहां पर घटना जरूर हुई, जाने गई और नुकसान हुआ। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। और देखिए भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति पे पहुंच गई है कि उन्हें अपने ही कार्यकर्ता पे एफआईआर लिखानी पड़ रही है। बीजेपी जब यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव के लिए हिंदुत्व को हथियार बना रही थी, बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे उछाल रही थी, तभी लखनऊ में पुलिस हिरासत में व्यापारी मोहित पांडे की मौत ने सत्ता को सवालों के घेरे में ला दिया।
परिजनों ने मंत्री आवास के पास शव रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई। परिजनों के साथ पुलिस की तीखी नोकझोंक भी हुई। चिन्हट थाने में हिरासत में मौत के मामले में संबंधित पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ हत्या और साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शव का अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन इस मौत ने लखनऊ से दिल्ली तक सियासत गर्म कर दी। अखिलेश यादव, मायावती से लेकर प्रियंका गांधी तक ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा, लखनऊ यूपी में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया और अगली सुबह एक की मौत हो गई। एक पखवाड़े में यूपी पुलिस की हिरासत में दूसरी मौत है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे की हत्या कर दी। यूपी हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में भाजपा ने ऐसा जंगल राज कायम किया है जहां पुलिस क्रूरता का पर्याय बन चुकी है। जहां कानून के रखवाले ही जान ले रहे हों, वहां जनता न्याय की उम्मीद किससे करे। अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो साझा कर सत्ता की पेशानी पर बल ला दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, एक हत्या का साहस और फिर जिला अधिकारी के आवास के पास लाश को दफनाने का दुस्साहस बताता है कि गुनाह करने वाले भाजपा राज में कैसे बेखौफ अपराध कर रहे हैं। 2024 के उपचुनाव में भले ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी को एक भी सीट ना दी हो, लेकिन निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बीजेपी को सभी 9 सीटों पर समर्थन देने का ऐलान किया और ये कहा कि वो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे और चुनाव लड़ाएंगे। भले ही एको सीट ना मिली हो, लेकिन निषाद पार्टी की तरफ से और उनके मुखिया की तरफ से एक बड़ा राजनीतिक संदेश देती हुई तमाम सारी होर्डिंग्स राजधानी लखनऊ में देखी जा रही है। दरअसल ये पहले की होर्डिंग है जिसमें संजय निषाद को 27 का खेवनहार बताया गया था और ये कहा गया था कि 2027 में संजय निषाद ही खेवनहार होंगे जिस भी दल के साथ वो रहेंगे। और अब एक नई होर्डिंग राजधानी लखनऊ की सड़कों पर देखी जा रही है जिसमें 27 का नारा निषाद है सहारा, ये लिखा गया है। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक मोहित पांडे के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिया है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की भाषा ही ठोक दो मार दो वाली हो तो फिर इंसाफ की बात बेमानी है। अब तो हिरासत में मौत यूपी में आम बात हो गई। पूरी तरीके से जानबूझकर ये ऐसे कई घटनाएं हो गई। कस्टोडियल डेट ये पहला नहीं है, जो है लखनऊ में भी है पांडे, जो एक ब्राह्मण लड़का जो मरा है, वो पूरी तरीके से ये सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है। और जाने कितने कस्टोडियल डेथ हो गए, इसमें जो उसमें इंस्पेक्टर और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा लिखकर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत ही दुखद है। घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है, हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। हर स्थिति में न्याय मिलेगा। देखिए, ये पहली घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में कई मौत ऐसी हुई है जो थाने में पीट कर पुलिस वालों ने मार दिया। मुझे याद है एक दलित युवक को, मैं रायबरेली भी गया था, वहाँ पे भी ऐसी घटना हुई थी। तो मुझे लगता है कि निर्दयता की अगर सारी सीमाएं पुलिस पार कर जाएगी और उस पर कानून का कोई डर नहीं होगा तो ऐसी घटनाएं कैसे रुकेंगी। कोई तो ऐसी सजा या ऐसी कार्रवाई कीजिए जिससे एक संदेश जाए कि भाई किसी को पकड़ के ऐसे पीट के थाने में मारना ठीक नहीं है। देखिए, अब कौन क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता। ये उत्तर प्रदेश सरकार का मामला है और कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है। हाजत के अंदर किसी कैदी की मौत किन कारणों से हुई है, इसका उद्भेदन करना उनका दायित्व बनता है। मोहित पांडे के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में पीट कर मार डाला, जिसके बाद पुलिस ने रविवार को चिन्हट पुलिस स्टेशन के एसएचओ और अन्य के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। स्थानीय विधायक भी मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद देने पहुंचे थे, लेकिन मृतक की पत्नी स्थानीय विधायक पर भड़क उठी। सवाल यही कि आखिर इस चेक से मोहित पांडे की जान वापस आ जाएगी। आखिर मोहित को इंसाफ कब मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।